सो नाउ स्टूडेंट अब हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शन दैट मीन्स कह सकते हो सकता है यूनिट स्टेप फंक्शन में जेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, इंपल्स फंक्शन में जेट ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से इवेलुएट कर लेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या देखे एक फंक्शन के फॉर्म में देखे दैट मीन्स एक सीक्वेंस का जेट ट्रांसफॉर्मेशन देखे। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, स्टैंडर्ड फंक्शन का किस तरह से जेट ट्रांसफॉर्मेशन इवेलुएट करेंगे। तो ओवरऑल डेफिनेशन वही है, आपको डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ के डिवाइड बाय जेड की पावर के, यही यूटिलाइज करते चले जाएंगे एक स्टैंडर्ड फंक्शंस में। तो सपोज सबसे पहला स्टैंडर्ड फंक्शन हम लोग ने यूनिट इंपल्स फंक्शन लिया, तो यूनिट इंपल्स फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, डेल्टा के से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा के अगर के इक्वल टू जीरो पे 1 होती है और के नॉट इक्वल टू पे क्या होगी, वैल्यू 0 होती है। नाउ वी हैव टू फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस इंपल्स फंक्शन। तो अगेन डेफिनेशन हम लोग देखिए, डेफिनेशन क्या करता है, जेड ऑफ एफ ऑफ के क्या होता है, एफ ऑफ के जेड ऑफ माइनस पावर के, या आप कह सकते हैं एफ ऑफ के डिवाइड बाय जेड ऑफ पावर के और समेशन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो डेफिनेशन क्या है हमारे पास जेड ट्रांसफॉर्मेशन का, जेड ऑफ एफ ऑफ के इक्वल टू क्या होता है, के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ के इंटू जेड की पावर माइनस के, और एफ ऑफ के की वैल्यू क्या है हमारे पास, डेल्टा के यूनिट इंपल्स फंक्शन। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ के इक्वल टू डेल्टा के जेड की पावर माइनस के। अब थोड़ा इसको एनालिसिस करते हैं कि डेल्टा के की वैल्यू तभी 1 है जब के इक्वल टू 0 है, और अदरवाइज जो है क्या है, 0 है। तो दैट मीन्स अदरवाइज इन द सेंस डेल्टा डेल्टा टू डेल्टा थ्री डेल्टा फोर, और इवेंचुअली माइनस में भी अगर जाए डेल्टा माइनस टू डेल्टा माइनस थ्री डेल्टा माइनस फोर, ये सब सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो केवल डेल्टा के की वैल्यू, या आप कह सकते हैं ये समेशन है, ये सारी वैल्यू 0 एक्सेप्ट एक वैल्यू क्या, डेल्टा 1, और अदरवाइज सब वैल्यूज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर हम लोग एक्सपैंड कर दे इसको इन्फाइनाइट टर्म्स के अकॉर्डिंगली, तो क्या होगा, के इक्वल टू माइनस टू पे क्या हो जाएगा, डेल्टा माइनस टू, और जेड की पावर माइनस ऑफ माइनस टू दैट मीन जेड का स्क्वायर, डेल्टा माइनस वन जेड की पावर वन, डेल्टा जीरो के इक्वल टू जीरो, तो जेड की पावर माइनस जीरो दैट मीन जेड की पावर जीरो, और के इक्वल टू वन जेड की पावर क्या हो जाएगा, माइनस वन, के इक्वल टू टू जेड की पावर क्या हो जाएगा, माइनस टू। इस टाइप का आपका इन्फाइनाइट टर्म्स है। लेकिन हम ये जानते हैं डेफिनेशन से डेल्टा की पावर डेल्टा के क्या होता है, जीरो, के नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ये टर्म भी जीरो हो गया, ये टर्म जीरो हो गया, ये टर्म जीरो हो गया, ये टर्म जीरो हो गया, तो दैट मीन्स होल टर्म्स ये जीरो, और होल टर्म्स क्या हो गया, ये जीरो हो गया। तो दैट मीन जीरो प्लस केवल एक ही टर्म रिमेन रहा, डेल्टा जीरो जेड की पावर जीरो, यही टर्म रहा। और जानते हैं डेल्टा जीरो क्या होता है, 1, और जेड की पावर जीरो को क्या लिखते हैं, 1। तो ओवरऑल हमारे पास वैल्यू क्या होगी, तो यूनिट इंपल्स फंक्शन का जेड ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 1। तो यूनिट स्टेप फंक्शन को किस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर ये जीरो होती है, 1 होती है, लेकिन जीरो कब होती है, सारे निगेटिव वैल्यूज पे, और 1 कब होती है, सारे पॉजिटिव वैल्यूज पे। दैट मीन्स के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे क्या है, 1, और के लेस देन जीरो पे क्या है, 0। तो दैट मीन्स अगर हमें इसका क्या करना होगा, अगर जेड ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो जेड ट्रांसफॉर्मेशन किसकी इवेलुएट होगा, केवल के जब पॉजिटिव होगा वही हम जेड ट्रांसफॉर्मेशन उसी की वैल्यू इवेलुएट होगी, अदरवाइज क्या होगी, क्योंकि यू के ही क्या है, 0, दैट मीन्स यू माइनस टू क्या हो जाएगा, 0, यू माइनस थ्री क्या हो जाएगा, 0, यू माइनस वन क्या हो जाएगा, 0, इवन यू माइनस थ्री यू माइनस फोर सारे टर्म्स जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 0। दैट मीन्स जो समीशन है के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, वो सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0। तो केवल समीशन क्या कौन सा रहेगा, 0 टू इन्फिनिटी, यही समीशन बचेगा, और वहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, यूके की वैल्यू 1। तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, और इसका जेड ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं। तो अगेन जेड ट्रांसफॉर्मेशन का मेन डेफिनेशन हमारे पास यही है कि जेड ऑफ एफ ऑफ के क्या होता है, के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ के जेड की पावर माइनस के। ना अब हम ये जानते हैं कि जो समेशन अगर हम जो है ओपन भी करते हैं, तो के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो तक समेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यू जो है वो क्या है, 0 है, क्योंकि के लेस देन 0 पे यू की सारी वैल्यू 0 है। तो दैट मीन्स ये समेशन किस में रिड्यूस हो गया, तो सिंपली ये समेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, के इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी यू के जेड की पावर माइनस के। क्यों, क्योंकि सारे टर्म्स जो है वैल्यूज नेगेटिव ऑफ माइनस के, सारे टर्म्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो नाउ अगर इसको एक्सपेंड कर दे तो होगा क्या, यू जीरो जेड की पावर माइनस जीरो प्लस यू वन जेड की पावर माइनस वन प्लस यू टू जेड की पावर माइनस टू, इस टाइप से क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम एक्सपेंड कर दिए, और ये जानते हैं यू एट जीरो यू एट वन यू एट टू इसकी वैल्यू क्या है, 1, के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। तो ओवरऑल हमारा पास ये जो सीरीज है वो क्या हो गई, तो ओवरऑल 1 प्लस जेड माइनस वन प्लस जेड माइनस टू प्लस जेड माइनस थ्री एंड सो ऑन, और ये इन्फाइनाइट टर्म्स तक का सम है। तो इसको थोड़ा सा अगर एनालिसिस करें हम लोग, तो दैट मीन्स ये 1 प्लस वन बाय जेड स्क्वायर प्लस वन बाय जेड क्यूब है, क्या ये इन्फाइनाइट टर्म्स का जीपी है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन।
तो दैट मीन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हम लोग कब कहते हैं, या तो T2/D1 इक्वल्स टू क्या हो, T3/T2 हो, तो मीन कॉमन रेशियो सेम हो, तो 1/z को डिवाइड करें 1 से तो 1/z, 1/z स्क्वायर को 1/z से डिवाइड करेंगे 1/z, 1/z क्यूब को 1/z स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1/z। अब इस तरह भी सोच सकते हैं, या इस तरह से भी सोच सकते हैं, जीपी प्रूव करने के लिए 1 को 1/z से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल गया, अगेन 1/z को 1/z से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा 1/z स्क्वायर, 1/z स्क्वायर को 1/z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/z क्यूब मिल जाएगा। तो दैट मीन्स जो यूनिट इम्पल्स फंक्शन है, तो ये एक जीपी है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जहां जीपी सॉल्व हो सकता है उसको हम लोग सिंपली जेड ट्रांसफॉर्मेशन से हमेशा सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम एज इट इज ऐसे रहने नहीं देते। तो यहाँ इन्फिनाइट टर्म्स का जीपी आई होप आपको याद है 1 प्लस ए आर स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, इन्फिनाइट टर्म्स का जीपी क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर हो जाता है। तो सम ऑफ जीपी, इनफाइनाइट टर्म्स का सम ऑफ जीपी क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, वेयर ए इज योर फर्स्ट टर्म एंड आर क्या होता है, कॉमन रेशियो। और ये जो इनफाइनाइट टर्म्स का जीपी का जो सम आता है, ये किस केस में आता है, मॉड आर लेस देन 1 के केस में आता है। तो या आप कह सकते हैं आर लेस देन इक्वल टू मॉड 1। तो मॉड आर लेस देन 1 है तो ही हम क्या कह सकते हैं, एक इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का को इवेलुएट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं इवेलुएट कर सकते। तो यहाँ जो है ये जीपी है, तो यहाँ हम सिंपली अगर जीपी को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन हमें मेंशन करना पड़ेगा जो आर है वो क्या होना चाहिए, आपका लेस देन 1 होना चाहिए। तो ये इनफाइनाइट टर्म्स का जीपी को अगर हम लोग लिखे इस फॉर्म में, तो ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 1, और आर की वैल्यू अगर देखें तो कॉमन रेशियो क्या है 1/z। तो यूनिट इंपल्स फंक्शन का जेड ट्रांसफॉर्मेशन नथिंग बट जेड अपॉन जेड माइनस 1 होता है, और यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं कि जो आर है वो क्या है आपके पास 1/z, वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। दैट मीन्स आप कह सकते हैं मॉड जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। मॉड जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1, क्यों, क्योंकि कॉमन रेशियो क्या है 1/z लेस देन 1, दैट मीन्स मॉड जेड ग्रेटर देन 1। सो अगेन ये जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग यूटिलाइज करते हैं, ये क्या है, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो भी ये जो चीज है ये कन्वर्ज तभी हुआ जब मॉड आर लेस देन 1 होता है, तभी ए अपॉन 1 माइनस आर। दैट मीन्स इसके इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में आर की वैल्यू क्या है 1/z, तो दैट मीन्स 1/z क्या होना चाहिए, लेस देन 1, तभी हमारे पास जो जेड है वो इम्पल्स फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो इशू आई होप आपको किस तरह से यूनिट इम्पल्स फंक्शन का जेड ट्रांसफॉर्मेशन, और इवन आपको हमेशा जेड ट्रांसफॉर्मेशन में अगर इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी दिख रहा है तो सबसे पहले इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स की जीपी का फॉर्मुलेशन लगा के उसको इवेलुएट कर लेंगे। अदरवाइज उसको इस तरह से जो है 1 प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर में हम लोग नहीं ब्रेक करेंगे, उसको सिंप्लीफाई दो, जहां सिंप्लीफिकेशन हो सकता है उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगेन या तो हो सकता हो क्या हो, एक जीपी हो, या हो सकता हो जेड ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन का भी क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। तो ये दो तीन चीजें जो है हम जेड ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करेंगे, यूटिलाइज करते हुए चलेंगे। तो अभी तक हम लोग यूनिट इंपल्स और जो है आपने कह सकते हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, या आप कह सकते हैं यूनिट इंपल्स फंक्शन कह सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन का जेड ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगेन एक आप टेबल जिस तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग टेबल बनाते हुए चलते हैं, तो यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, टेबल बनाते हुए चल सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास जो फर्स्ट कॉलम में उसमें आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंपल्स फंक्शन लिखेंगे, देन क्या लिखेंगे, एक यूनिट स्टेप फंक्शन लिखेंगे। देन अब हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, अगेन ये साइन फंक्शन भी हो सकता है, कोसाइन फंक्शन का किस तरह से जो है जेड ट्रांसफॉर्म लेते हैं।